इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा नवंबर माह में वीडियो एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच पटवारी एग्जाम की तरह वीडियो एग्जाम के लिए भी मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि आपने 2025 में देखा ही होगा अधीनस्थ बोर्ड का, फिर चाहे वो लाइब्रेरियन एग्जाम हो, फोर्थ ग्रेड एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो या जेल प्रहरी एग्जाम हो, पीवाईक्यू का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है आपने एग्जाम में देखा ही होगा। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए वीडियो एग्जाम के लिए भी मैंने आपके लिए सीरीज शुरू की है। आज पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली क्लास ये आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी जब तक आप हमें सपोर्ट करोगे। इसलिए आपका दो ही काम है, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। क्योंकि आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं कौन से पेपर का डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसे कि कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था पटवारी एग्जाम जो भी हाल ही में आयोजित हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन, और आज मैं बात करने जा रहा हूं पटवारी एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, ब्लू पोट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। तो ब्लू पोट्री है ये आपके राजस्थान के जयपुर जिले की पारंपरिक शिल्प है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया जीआई उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सजावटी नीले मिट्टी के बर्तन, गोविंदो भोग चावल, मोलेला मिट्टी की वस्तुएं, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट। तो फिर आपके राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया जीआई उत्पाद सूची में आपको मालूम है नीली मिट्टी के बर्तन शामिल है, मोलेला मिट्टी की वस्तु शामिल है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट भी शामिल है, लेकिन गोविंदो भोग चावल है ये शामिल नहीं है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, डब्बू रेसिस्ट प्रिंट या अजरक प्रिंट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं जिन्हें अजरक प्रिंट कहा जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कपिल मुन्नी मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में सांगानेर, जोधपुर में मंडोर, बीकानेर में कोलायत, हनुमानगढ़ में कालीबंगा। तो कपिल मुन्नी का जो मेला है यह आपके बीकानेर में कोलायत में आयोजित किया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तेरह ताली नृत्य है ये कौन सी जनजाति से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ग्रासिया जनजाति, भील जनजाति, गुर्जर जनजाति, कामड़ जाति। तो तेरह ताली नृत्य है यह आपके कामड़ जाति से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेख कहा जा सकता है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, यादवेंद्र शर्मा, रामेश्वर दयाल, शिव चंद्र भरतिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव चंद्र भरतिया को राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साहित्य कृति अमोलक वाता के लेखक का नाम बताइए? विजयदान देथा, शिवचंद्र भारतीय, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, यादवेंद्र शर्मा। तो साहित्य कृति अमोलक वाता के जो लेखक हैं वो है आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है? चूंक, बारी, बोरला, दामना। तो राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच में सोने की कील पहनना क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चूंक, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया भात की ओढ़नी पहनती हैं? बच्चे का जन्म, होली, तीज, अक्षय तृतीया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीज के अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया भात की ओढ़नी पहनती हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? मैया जी, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी। तो लक्ष्मण जी का जो अवतार है वो पाबू जी को कहा जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? गौरीबाई,
रानाबाई, गंगाबाई, मीराबाई। तो राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई को जाना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शन है मल्ले वर्मा, जगदीश सिंह, मान सिंह, जगत सिंह। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मल्ले वर्मा, यानी भांडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण मल्ले वर्मा द्वारा किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई है? बालसमंद झील, गड़ीसर झील, पिचोला झील, सिलीसैट झील। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सिलीसैट झील है यह आपके रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, उस कवियत्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी और जिसे वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता था? गोराधाय, पन्नाधाय, मीराबाई, गौरीबाई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उस कवियत्री का नाम गौरीबाई है जो कृष्ण को समर्पित थी, जिसे वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती दोरारी के लेखक कौन है? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, बीरबल सिंह, कविराज श्यामल दास। धरती दोरारी के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल, नागभट्ट प्रथम, मीरभोज, कृष्ण प्रथम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 40 का समूह जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलबन, इल्तुतमिश, मलिक काफूर, नुसरत खान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का समूह में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन है वो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? स्वामी दयानंद, विलियम बेंटिंग, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना है? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद मुअज्जम, बहादुर शाह द्वितीय, नासिरी खां। तो 1707 में औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम बना है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन और धोलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित हैं? पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन और धोलावीरा है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यपाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया है? लूनेट्स, ट्रेपेज, माइक्रोलिथ्स, हैंड एक्सेस। तो मध्यपाषाण युग के जो औजार हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोलिथ्स। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा? हूण, कुषाण, जॉन न्यूआर्ड या जॉन लुबाक। तो नवपाषाण शब्द है ये आपके जॉन लुबाक ने गढ़ा था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, शब्द राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया था? तो राज्यों का जो संघ है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया? आपके पास ऑप्शन है कनाडा, स्विट्जरलैंड, यूएस, फ्रांस। तो राज्यों का जो संघ है वो आपके कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर। प्रवासी राजस्थानी दिवस है ये आपके 10 दिसंबर को घोषित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर, 14 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन शेरावत का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी, कुश्ती, शूटिंग, बैडमिंटन। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन शेरावत का जो संबंध है वो आपके कुश्ती खेल से है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? आपके पास ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक वृद्धि, ग्रामीण आजीविका के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण, या उज्ज्वल भविष्य के लिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की जो थीम थी वह थी विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और हम आपके एग्जाम तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, साहित्य अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, पंचायती राज मंत्रालय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? अणोराज, विग्रहराज चौहान, राजराजेपाल चौहान, वाकपति राज चौहान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय राज चौहान ने अजमेर शहर की स्थापना की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था? डी.आर. भंडारकर, कर्नल जेम्स टॉड, दशरथ शर्मा, वी.ए. स्मिथ। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी.आर. भंडारकर ने नागर ब्राह्मणों से राजपूत की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला पहला व्यक्ति है। ये आंसर बना है अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी ऑफिशियली आंसर की में इसका। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज, हरिमोहन माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। तो एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 महीने की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख द्वारा किया गया था? महाराजा भोपाल सिंह, स्वाई मान सिंह, महारावल चंद्र सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह। तो 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया था। उसमें राजस्थान के राज प्रमुख थे महाराजा स्वाई मान सिंह, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल हटा सकता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं एक अध्यक्ष 2 सदस्य, एक अध्यक्ष 4 सदस्य, एक अध्यक्ष 6 सदस्य, एक अध्यक्ष 5 सदस्य। तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं और वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित हैं? जीण माता, खाटू श्याम जी, केला देवी, महावीर जी। तो लांगुरिया गीत हैं ये आपके केला देवी से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1930 जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल का विभाजन, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन। तो मार्च 1930 जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध हैं वो आपके संबंधित है दांडी मार्च से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? 1897 में। कब हुआ? तो 1897 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पंचायती राज इनमें से किसमें सम्मिलित हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट शक्ति। तो आपको मालूम है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, एक संघ सूची है, एक समवर्ती सूची है और एक राज्य सूची है। तो इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट किसके द्वारा की गई थी? वसंत कृष्ण वेद, राम मनोहर सिन्हा, उषा नाथ सेन, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में जो लिखावट है वो आपके वसंत कृष्ण वेद द्वारा लिखी गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, जिला मजिस्ट्रेट। तो राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख है वो होता है राज्यपाल, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई, वी.एन. गॉडगिल, जॉन मथाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया? 42वां, 62वां, 78वां, 34वां। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, संथानम समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? शैडल, महेंद्रगिरी, डियावोलो, कोयोब। तो महेंद्रगिरी है, यह आपके भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल। तो केरल राज्य में आपके मालाबार तट स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया था, माणिक्यलाल वर्मा। और विधानमंडल का सदस्य नहीं, ये भी मैंने आपको करा दिया था 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति या चांसलर होता है? मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको मालूम है जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनके पदेन कुलाधिपति या चांसलर है वो राज्यपाल होते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह वीडियो एग्जाम के लिए PYQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जून 2025 के अनुसार? के राधाकृष्णन, सुधांशु पंत, BG, वी नारायण। तो सुधांशु पंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य सचिव थे जून 2025 के अनुसार, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? 11 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल, 20 डिग्री चैनल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल है वो जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया, नीलगिरी। तो इसमें आपके जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, शरावती। तो जोग जलप्रपात हैं ये आपके शरावती नदी पर स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानस बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, असम, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती हैं? साल, खैर, चीड़, बबूल। तो इसमें जो चीड़ या पाइन है प्रजाति वो भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती हैं? गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, चेमायुंगुंड ग्लेशियर या मैपचाचुंगो ग्लेशियर। तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन से ग्लेशियर से निकलती हैं? राइट आंसर हो जाएगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आपके जयपुर शहर में आयोजित की गई, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि आपके पटवारी सेकंड सेट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। जब तक आप हमें सपोर्ट करोगे तब तक आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। बस आपका 2 ही काम है, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैं सीरीज में आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, फिर उसमें चाहे आपका जेल प्रहरी एग्जाम हो या आपका लाइब्रेरियन एग्जाम हो
या फोर्थ ग्रेड एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, एनएचएम के 19 एग्जाम हो, एलएसए का एग्जाम हो, जेटीए एग्जाम हो, अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम और जेईएन एग्जाम हो, जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।